नमस्कार, मैं श्रद्धा और इस पवित्र सावन माह में हम आप तक भगवान शिव से जुड़ी गुड़, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक विनम्र क्षमा याचना के साथ हम कहना चाहते हैं कि इन दिनों समय की कुछ सीमाओं और तकनीकी बाधाओं के कारण हम आपको पूर्ण रूप से संपादित वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, जैसा आप सभी देखने और अनुभव करने के अधिकारी हैं। फिलहाल हमें केवल भगवान महादेव के दिव्य छवियों और श्रद्धा भरे वॉइस के माध्यम से ही हम आप तक यह ज्ञान यात्रा पहुंचा रहे हैं, पर हमारी भावना और आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम जल्द ही इस स्थिति से उभरेंगे और आपको और भी सशक्त, सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुतियां दे सकेंगे। कृपया तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। आज हम फिर एक रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं। एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो केवल नागों की ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के रहस्यों को खोलती है। जब वासुकी नाग भगवान शिव के गले का अलौकिक हार बनते हैं और शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु का सिंहासन बनते हैं, तब क्या ये केवल साधारण सांप कहलाते हैं? जी नहीं, यह तो सनातन धर्म की वो दिव्य शक्तियां हैं जो रक्षण, विनाश और संतुलन तीनों का प्रतीक है। हमारे सनातन धर्म में नाग देवता को, जबकि वे जहरीले होते हैं, फिर भी उन्हें आदर और सम्मान के साथ पूजा जाता है। और यही है हमारी संस्कृति की विशेषता, जहाँ प्रकृति का हर रूप पूजनीय है, चाहे वह जीवनदायिनी गंगा मैया हो या विषैले नागदेव। और यही है भगवान महादेव की वह रहस्यमय लीला। जी हाँ, नाग, जिनका नाम सुनते ही मन में एक डर सा छा जाता है, लेकिन जब वही नाग देवों के देव महादेव के गले का हार बन जाते हैं, तब समझिए कि यह सिर्फ एक जीव ही नहीं बल्कि एक ब्रह्म रहस्य है। नमस्कार, मैं श्रद्धा और स्वागत है आपका श्रद्धा की आवाज में, जहां हर कथा समर्पित है श्रद्धा, भक्ति और सनातन कथाओं को, जहां श्रद्धा की आवाज आपको लेकर चलती है ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की ओर। आज के वीडियो में हम जानेंगे नागों का उद्भव कैसे हुआ, नागों का शिव से इतना गहरा संबंध क्यों है, क्या आप जानते हैं भगवान महादेव सर पर क्यों धारण करते हैं? शेषनाग जी जब वासुकी जी से अधिक शक्तिशाली हैं, फिर भी समुद्र मंथन में वासुकी जी ने हिस्सा क्यों लिया? नाग धारण करके महादेव जी हमें क्या संदेश देते हैं? नाग पंचमी पर नागों के साथ भगवान शिव की पूजा क्यों होती है? चलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं रहस्यमय सवालों के जवाब जानने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आपका यही प्यार हमें कल वापस एक नई कथा के साथ आने की प्रेरणा देता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम आज की यह कथा। जब भी हम भगवान महादेव के दर्शन करते हैं तो उनके मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और गले में लिपटे हुए वासुकी नाग जी को अवश्य देखते हैं। और यह दृश्य हमें एक सवाल में डाल देता है कि आखिर क्यों देवों के देव महादेव ने एक विषधर नाग को अपने गले का हार बनाया? क्या यह सिर्फ एक आभूषण है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आइए आज हम इस रहस्य को सुलझाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नागों के उद्भव के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कृदु से हुई थी। ये सभी नाग कृदु की संतान माने जाते हैं और इन्हीं में से एक थे नागराज वासुकी, जो सभी नागों के राजा बने। वासुकी नाम का अर्थ है जिसके पास वास करने की शक्ति हो और जो सभी को अपने वश में करे। वासुकी जी को नागों में सबसे शक्तिशाली और धार्मिक माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि वे हमेशा से ऐसे नहीं थे। जी हाँ, एक समय की बात है जब वासुकी जी और उनके नाग भाई बहन बहुत ही क्रोधी और आक्रामक हुआ करते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार उनकी माता कृदु ने उन्हें श्राप दिया था कि वे राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ में वे सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। और ऐसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए वासुकी जी ने अपने भाई बहनों के साथ मिलकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इसी तपस्या के दौरान वासुकी जी ने भगवान शिव की घोर आराधना की और उनके मन में भक्ति का ऐसा संचार हुआ कि उनका क्रोध और अहंकार शांत हो गया। इसी तरह वासुकी जी ने तपस्या से ही नहीं बल्कि अपनी सच्ची भक्ति से अपने क्रोधी स्वभाव को बदल दिया। वासुकी जी की भक्ति और समर्पण देखकर महादेव जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उनकी भक्ति को अपने गले के हार के रूप में स्वीकार किया। आपको बता दें कि महादेव जी का नागों के साथ संबंध बहुत ही पुराना है। नाग हमेशा से ही भगवान शिव के गण माने जाते हैं और शिव जी ने हमेशा उन सभी जीवों को अपनाया है जिन्हें समाज ने त्याग दिया था, चाहे फिर वह भूत प्रेत हो, राक्षस हो या फिर विषधर नाग। और इसी तरह महादेव ने वासुकी जी को न केवल अपने गले का हार बनाया बल्कि उन्हें अपने गणों में सर्वोच्च स्थान भी दिया है।
और यही बात दर्शाती है कि भगवान महादेव केवल देवता नहीं है, बल्कि ऐसे गुरु हैं जो सभी को प्रेम और सम्मान देते हैं। नागराज वासुकी जी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका समुद्र मंथन के दौरान सामने आती है। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और नागराज वासुकी जी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। वासुकी जी ने अपनी स्वेच्छा से इस कार्य को स्वयं समर्पित किया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भारी वजन सहा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस महान कार्य के लिए वासुकी जी के शरीर पर कई चोटें भी आई और उनका शरीर पूरी तरह से नीला हो गया था। हालांकि बहुत से लोग शेषनाग और वासुकी जी में भ्रमित भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि दोनों ही नाग ऐसे तो बहुत ही महान हैं, लेकिन उनके कार्य बहुत ही अलग है। शेषनाग जी को भगवान विष्णु का सेवक माना जाता है। वे सृष्टि के भार को अपने फन पर धारण करते हैं और भगवान विष्णु उनके ऊपर विश्राम करते हैं। शेषनाग जी को अनंत नाग भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अनंत। वहीं वासुकी जी को भगवान शिव का सेवक माना जाता है, जो उनके गले का हार बनकर हमेशा उनके साथ रहते हैं। दोनों ही नाग अपनी भक्ति और समर्पण के लिए पूजनीय है। अब सवाल यह है कि नागों में सबसे महान कौन है, क्योंकि यह कहना बहुत ही कठिन है। हर नाग का अपना महत्व है, लेकिन शेषनाग को सृष्टि का भार उठाने के कारण नागों के राजा के रूप में और वासुकी जी को महादेव के गले में स्थान पाने के कारण अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। क्या वासुकी जी का कोई मंदिर भी है? तो आपको बता दें कि हाँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में वासुकी नाग मंदिर स्थित है। यह मंदिर वासुकी नाग को समर्पित है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कई प्राचीन नाग मंदिर हैं, जिनमें नागराज वासुकी जी की पूजा की जाती है। भगवान महादेव के नागों की कथा में अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेषनाग जी वासुकी जी से अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, फिर भी समुद्र मंथन में वासुकी नाग ही रस्सी क्यों बने? इसका कारण सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि उनका दिव्य कर्तव्य और ईश्वर के प्रति उनकी दिव्य निष्ठा थी। इसे बेहतर समझने के लिए हमें दोनों नागों की भूमिका को समझना होगा। शेषनाग का दिव्य कर्तव्य है। शेषनाग जी अनंत नाग माने जाते हैं और उनका मुख्य कार्य भगवान विष्णु की शैया बनना और ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण करना है। उनका अस्तित्व सृष्टि की स्थिरता और संतुलन से जुड़ा है। वे एक स्थिर, अटल और शांत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वे मंथन में भाग लेते तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। और वहीं वासुकी नाग जी की भक्ति और भूमिका की बात करें तो वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त हैं। वे अपने भाई शेषनाग की तरह सृष्टि के रक्षक ही नहीं, बल्कि अपने आराध्य की सेवा के लिए भी समर्पित है। समुद्र मंथन में विष निकलने वाला था और उस विष को केवल भगवान महादेव ही धारण कर सकते थे। क्योंकि यह घटना भगवान शिव से सीधे तौर पर संबंधित थी, इसीलिए उनके भक्त वासुकी का इसमें शामिल होना भी स्वाभाविक था। सार यही है कि यह चुनाव शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि कार्य और सेवा के आधार पर किया गया था। शेषनाग जी का कार्य ब्रह्मांड को धारण करना है, जबकि वासुकी जी का कार्य अपने आराध्य की सेवा में समर्पित रहना है। इसी कारण समुद्र मंथन जैसे कि महत्वपूर्ण भरे जोखिम कार्य के लिए वासुकी नाग को ही चुना गया, क्योंकि वह उनके और भगवान शिव के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाता है। यह भक्ति और त्याग का एक अनूठा उदाहरण है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग और भगवान विष्णु के सिंहासन के रूप में शेषनाग, दोनों ही इस बात के प्रतीक हैं कि चाहे कोई भी जीव कितना विषैला या क्रोधी क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर की शरण में आ जाए तो वह शांत और स्थिर दिव्य बन सकता है। जैसे वासुकी नाग भगवान शिव का आभूषण बने और शेषनाग भगवान विष्णु की शैया, ठीक वैसे ही अगर हम भी अपने मन के विकारों को त्याग कर प्रभु की भक्ति में स्थिर हो जाएं, तो हमारा स्वभाव भी शांत और दिव्य बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जहां शेषनाग ने भगवान विष्णु की सेवा का मार्ग चुना, वहीं उनके छोटे भाई वासुकी नाग ने भगवान शिव की भक्ति को अपनाया। वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी गहन तपस्या और अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर ही महादेव ने उन्हें अपने गले के हार के रूप में धारण किया। माना जाता है कि नाग जाति के लोग ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। इसी कारण नाग पंचमी के दिन नागों के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। यह परंपरा इस बात का भी प्रमाण है कि नाग समुदाय का महादेव से संबंध केवल आभूषण का नहीं है, बल्कि भक्ति और पूजा का भी है। क्या आप जानते हैं नाग समुदाय महादेव की पूजा क्यों करता है? चलिए आपको बताते हैं। संपूर्ण नाग समुदाय महादेव की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि शिव ने उन्हें न केवल सम्मान दिया है, बल्कि अपने भक्तों के रूप में भी स्वीकार किया है।
समाज में नाग को लेकर अक्सर ही भय मृत्यु का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवान शिव ने इस विषधारी जीव को भी अपने गले का हार बनाया और यह दर्शाता है कि महादेव किसी भी जीव से घृणा नहीं करते। उन्होंने नागों को भी अपनी शरण में लेकर उन्हें सम्मान दिया है। साथ ही जब समुद्र मंथन के दौरान भयंकर विष निकला जिसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता था, तो भगवान महादेव ने ही उसे पीकर नीलकंठ का रूप धारण किया। इस विष के प्रभाव को कम करने में वासुकी नाग ने भी उनकी मदद की थी और यह घटना नागों के प्रति महादेव की कृपा को और भी मजबूत करती है। अब हम जानते हैं भगवान महादेव नाग धारण करके हमें क्या संदेश देते हैं। भगवान महादेव अपने गले में नाग धारण करके हमें कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश देते हैं। जैसे नागों को अक्सर मृत्यु और भय का प्रतीक माना जाता है, भगवान महादेव उसे अपने गले में धारण करके हमें यह संदेश देते हैं कि उन्होंने मृत्यु और भय पर विजय प्राप्त कर ली है। वे महाकाल हैं, यानी कि काल से भी परे हैं। महादेव ने विष को पीकर उसे अपने गले में धारण किया है और इसी तरह वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाले नकारात्मक या जहर या बुरी शक्तियों को भी वो अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। नाग जैसे विषैले और नकारात्मक माने जाने वाले प्राणी को अपने सबसे करीब रखकर भगवान शिव हमें यह संदेश देते हैं कि सृष्टि का हर जीव उन्हें प्रिय है। वे किसी भी जीव में भेद नहीं करते और सबकी रक्षा करते हैं। कुछ आध्यात्मिक व्याख्याओं के अनुसार भी भगवान महादेव के गले में लिपटा हुआ नाग कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। यह शक्ति योग और ध्यान से जागृत होती है और यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव योग और ध्यान के सर्वोच्च स्वरूप हैं। और यह बात हमें दर्शाती है कि भगवान शिव का नागों से संबंध केवल एक कहानी के रूप में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराइयों और महत्वपूर्ण जीवन के संदेशों से भी भरा हुआ है। नाग पंचमी पर नागों के साथ भगवान शिव की पूजा होने के पीछे भी एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक कारण है। यह भगवान विष्णु की पूजा से भी भिन्न है। नाग पंचमी का त्योहार मुख्य रूप से नागों के सम्मान और उनकी सुरक्षा की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन नागों के साथ महादेव की पूजा के प्रमुख कारण यह भी है क्योंकि महादेव और नागों का संबंध बहुत ही गहरा और घनिष्ठ बताया जाता है। यह संबंध केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भक्ति और सुरक्षा का भी प्रतीक है। भगवान शिव ने अपने परम भक्त वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी दिया है और यह दर्शाता है कि महादेव नागों के स्वामी हैं और उनके रक्षक भी हैं। महादेव को नागेंद्र हाराय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नागों का हार धारण करने वाले। यह उपाधि सीधे तौर पर उनके और नागों के संबंध को दर्शाती है। अब हम जानते हैं भगवान विष्णु और शेषनाग का क्या संबंध है। भगवान विष्णु और शेषनाग से संबंध सेवा और सृष्टि के संतुलन से जुड़ा हुआ है। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं और उनका मुख्य कार्य उन्हें शैया प्रदान करना है और ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण करना। यह संबंध सेवा और कर्तव्य का है, न कि पूजन और रक्षण का, जैसा कि महादेव और नागों के बीच संबंध है। नाग पंचमी पर नागों के साथ महादेव की पूजा का उद्देश्य ही नागों को प्रसन्न कर उनसे अपनी और अपने परिवार की रक्षा की कामना करना है। महादेव ने नागों को अपने अधीन कर उन्हें शांत कर दिया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से नागों का भय दूर होता है। संक्षेप में अगर कहें तो भगवान शिव ने नागों को अपनाकर उन्हें सम्मान दिया है, जबकि भगवान विष्णु शेषनाग की सेवा स्वीकार करते हैं। नागों के स्वामी और रक्षक के रूप में नाग पंचमी पर नागों के साथ महादेव की पूजा उपयुक्त मानी जाती है। भगवान महादेव का वासुकी को गले में धारण करना केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि गहरा रहस्य है जो हमें बताता है कि भगवान शिव ने वासुकी के विष को नहीं, बल्कि उनके समर्पण और भक्ति को अपनाया है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने क्रोध और नकारात्मकता को भक्ति से बदलकर जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।